चलो हम चलते हैं हिमानी। ओके बाय बाय। बाय। निकी बेटा जल्दी से अपने खिलौने समेटो। नहीं। क्या कहा तुमने? आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। मैं तुम पर हुक्म बिल्कुल चला सकती हूँ। चलो जल्दी से अपने खिलौने उठाओ। नहीं, यू इज नॉट मेरी बॉस। डॉली तूने सुना अभी अभी निकी ने क्या कहा? नहीं माँ। निकी अभी अभी मुझे यू इज नॉट मेरी बॉस बोलकर चली गई। माँ पर सब जानते हैं आप ही इस घर की बॉस हो, है ना? सिर्फ यू इज नॉट मेरी बॉस, ये लाइन तो काफी जानी पहचानी लग रही है। पिछली बार भी ना कुकी के साथ खेलने के बाद निकी नखरे दिखाने लगी। ये सब कुकी की बुरी संगत का असर है। मुझे कामनी से बात करनी पड़ेगी। और आपको लगता है कि ये ठीक होगा? ठीक क्यों नहीं होगा? मैं कामनी को चाय पर बुलाऊंगी और उसे बता दूंगी कि उसकी कुकी बिगड़ती जा रही है और साथ में मेरी निक्की को भी बिगाड़ रही है। हाँ हाँ, क्योंकि मम्मियों को अपने बच्चों की बुराइयां सुनने में कितना मजा आता है ना? आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। पापा, रोहन, कल मैंने खबरदार टीवी पे माँ का सेगमेंट देखा और वो बहुत ही प्यारा था। हाय, थैंक यू डॉली। उसमें माँ सबसे कह रही थी कि रोज सुबह सिंह परिवार के लोग उठकर नाश्ता करते समय एक एक करके किसी न किसी चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि जिंदगी एक तोहफा है और सिंह परिवार तहे दिल से शुक्रगुजार है। क्या कमाल की लाइन सोचती हूँ मैं। हाँ माँ, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हमने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, नहीं किया तो क्या हुआ? शायद हम अभी कर सकते हैं। फिर कम से कम मेरी कही हुई एक बात तो सच निकलेगी। तो ठीक है, पहले मैं बोलता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि सनी अब तक सो रहा है। शायद आज ही मुझे कॉर्नफ्लेक्स खाने को मिल जाए। और कॉर्नफ्लेक्स खरीदो सनी। निकी बेटा, तुम किस चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहती हो? थैंक यू कि हम बॉबी को नानी के घर भेज रहे हैं। निकी बेटा, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम बॉबी को कहीं नहीं भेजने वाले। कोई मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। हाँ? मैं शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि मैंने तुम जैसे प्यारे प्यारे बच्चे पैदा किए हैं और करने जा रही हूँ। और तुम शुक्रगुजार इसलिए हो क्योंकि तुम्हें दुनिया की सबसे कमाल की मम्मी मिली है। अंदर आ जाओ। सनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं सोच रहा था कि हमें एक दूसरे के साथ और वक्त बिताना चाहिए। सनी, मेरे यहाँ शिफ्ट होने से पहले हमने 14 साल एक साथ एक ही कमरे में बिताए। लेकिन क्या वो काफी था? हमने कभी एक दूसरे के साथ दिल से बात नहीं की। सनी, तू क्या करना चाहता है? वही जो दो भाई करते हैं, टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, आज की चिट्ठियां पढ़ना। ओ, आज की सारी चिट्ठियां मैंने पढ़ ली है। उनमें एक काफी अजीब था, ये वाला। ये सनी सिंह के गार्डियंस के लिए है। सनी, ये तो पापा के लिए है। क्या? नहीं, मुझे देखने दो। ये क्या है सनी? ये हाँ, ये वो स्कूल में मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला है, तो ये लेटर उसी के बारे में। मैंने उन्हें कहा था कि वो लेटर यहाँ भेजे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मम्मी पापा मुझे छने के झाड़ पे चढ़ाएं। सनी, मैं शायद तुम्हारा बोंदू बड़ा भाई हूँ जो अक्सर चीजों के बारे में गलत होता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? क्या सच बोल रहे हो? और मैं इसके बारे में भी गलत हूँ? नहीं, आप गलत नहीं हो। मेरे स्कूल ने लेटर इसलिए भेजा क्योंकि
इस एग्जाम में मेरे मार्क्स बहुत बकवास थे। क्यों, क्या हुआ? हाई स्कूल हुआ, जहाँ मौज मस्ती में फर्स्ट आना क्लास में फर्स्ट आने से ज्यादा जरूरी है। मैंने स्कूल में अपना घर का एड्रेस बदल दिया ताकि सारे लेटर्स यहाँ आए। कहा कि आप मेरे लीगल गार्डियन हो। सनी, तुमने मुझे इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी, जो समझ में ना आ रहा मैं क्या कहूँ। हम भैया, मैंने आपको कोई इज्जत नहीं दी है, ये बस डांट से बचने का एक जुगाड़ है। जुगाड़ का हिस्सा बनना भी बहुत बड़ी इज्जत की बात है। अब बस मैं इस लेटर पे आपका साइन करूंगा और फिर पूरा मामला निपट जाएगा। अरे मेरा साइन मुझे करना चाहिए? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये पहला लेटर नहीं है जो आपने साइन किया है। वाह सनी, मेरा साइन कितना अच्छा लग रहा है। और तुमने एंड में एक स्माइली फेस भी बनाया। मुझे लगा आपकी पर्सनालिटी को सूट करेगा। थैंक्स सनी। कामनी, घर आने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं रे, मैं तो वैसे भी तुमसे मिलने आने वाली थी। मेरे को ना तुमसे कुछ बात करनी थी निकी के बारे में। निकी के बारे में? अरे हाँ, आजकल मेरी कुकी जब भी निकी के साथ खेलकर घर पे वापस आती है ना, तो बड़ा एटीट्यूड देती है मुझे। और कामिनी करने के घर में ना चूहे और एटीट्यूड बिल्कुल अलाउड नहीं है। कामिनी, तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम निकी में है? नहीं, प्रॉब्लम कुकी में है। उसी के बारे में बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अरे वाह वाह, मैंने निकी की बुराई की तो वही बात तुम मेरे कुकी पे थोप रही हो। अरे मैं तुम्हारी बात सुनने के बाद ये बात नहीं कर रही हूँ। मैंने ये बात कल ही डॉली से की है। डॉली से पूछ लेते हैं। डॉली जरा सुनना। डॉली तो कॉलेज गई है। हाँ हाँ, घर पे होती तो तुम्हारा झूठ नहीं पकड़ा जाता। यू इज नॉट मेरी बॉस। ये बात निकी ने मुझसे कही और ऐसी बात वो सिर्फ कुकी से सीख सकती है। जी नहीं, कुकी ने ये बात निकी से सीखी है और निकी ने ये बात किससे सीखी है वो तो मुझे दिख ही रहा है। अगर सेब का पेड़ ही सड़ा हुआ हो तो सेब कहाँ से मीठा होगा? तुमने मुझे सेब का पेड़ कहा? हाँ बिल्कुल कहा। तो तुम नींबू का पेड़ हो, जो बाहर से पीला पीला प्यारा और अंदर से बिल्कुल खट्टा। तुम नींबू की बात कर रही हो, नींबू के पेड़ की नहीं। कामनी, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरे घर पे कामनी, कर्णिक और नींबू अलाउड नहीं है। अब तो तुम बिल्कुल कड़वी कड़वी बातें कर रही हो, एकदम करेले के पेड़ की तरह। तुम कि पेड़ की गालियां इतनी मुश्किल क्यों होती हैं? हाय हिमानी, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को पार्क ले जाऊं। कमाल का आइडिया अवतार जी, वेरी गुड। मम्मी, क्या कुकी भी हमारे साथ चल सकती है? नहीं। क्यों मम्मा? क्योंकि कुकी की मम्मा ने तुम्हारी मम्मा की बुराई की। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि निकी की मामा ने कुकी की मामा से कुकी की बुराई की। पहल कुकी की मम्मा ने की थी। हिमानी, तुमसे कितनी बार कहा है कि इतने सारे बच्चे पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को सलाह दो। क्या निकी के पापा निकी की मम्मी को गलत कह रहे हैं? क्या निक्की के पापा का दिमाग घास चरने गए जो वो ऐसा करेंगे? निक्की बाजार चलो, सॉरी निक्की, चलो पार्क चलो। खुला है। रोहन भैया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। टन्ना टन्ना टन्ना। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तुम और तुम्हारा हैंडसम लीगल गार्डियन नहीं सॉल्व कर सकता। तो बताओ अपने लीगल गार्डियन को कि क्या प्रॉब्लम है। मुन्ना, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, आप मेरे असली लीगल गार्डियन नहीं हो, ये बस एक जुगाड़ है। टन्ना, तुम मेरे भाई काफी सालों से रह चुके हो, तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा लीगल गार्डियन जुगाड़ को काफी सीरियसली लेता है। ये सब छोड़ो, मेरे टीचर आपसे मेरे घटिया मार्क्स के बारे में बात करना चाहते हैं। वेरी गुड।
मैं सुबह से फ्रेंच एक्सेंट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फ्रेंच एक्सेंट यार। मैं सोचा था तुम्हारे इस लीगल गार्डियन को ना मैं थोड़ी पर्सनालिटी, थोड़ा कैरेक्टर दूं, इसलिए मैंने उसे फ्रेंच बना दिया। हम शर्मा सर की बात कर रहे हैं, वो आपके भी टीचर रह चुके हैं। ये कैसा रहेगा? स्कूल खत्म होते ही कुछ सालों के लिए मैं फ्रांस चला गया, वहां के लोगों की तरह बात करने लग गया, और अब मेरा फ्रेंच एक्सेंट जितनी नहीं रोहन भैया, आप फ्रेंच नहीं हो सकते। स्कूजी, तो मैंने क्रम ब्रूले और बर्फ बुर्गिनिया बनाना कैसे सीखा? तुम्हें तेलुगु? कम कौन आ गया? अरे इंस्पेक्टर करण कार्निक, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों ना हम घर से बाहर चलकर इस बारे में बात करें? क्यों नहीं? लगता है आपकी बीवी और मेरी बीवी में थोड़ी सी अनबन हो गई है। आपके घर में भी ये चर्चा तो होती रहती होगी। हाँ, कभी ना रुकने वाले रेडियो समाचार की तरह। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर बात करके इस मामले को सुलझा दें तो बेहतर होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये औरत लोग भी ना छोटी छोटी बात में छोटे छोटे बच्चों की तरह चिढ़ जाते हैं। हम मर्दों की तरह थोड़ा ना, हम तो टेंशन को घटाते हैं, बढ़ाते नहीं। सही कहा आपने। तो बस आप जाके कामिनी को कह दीजिए कि वो हिमानी से माफी मांग ले। एक मिनट, माफी तो हिमानी को कामिनी से मांगनी चाहिए। जो अच्छा सुनाते हैं आप सीरियस हैं? हिमानी कामिनी से माफी क्यों मांगेगी? देखिए, गलती जिसने की है माफी उसी को मांगनी चाहिए, यही कानून का नियम है। आप कानून को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? इंस्पेक्टर मैं हूँ, कानून को जहाँ चाहे घसीटूंगा। इंस्पेक्टर हैं आप, कोई जज नहीं जो सही गलत का फैसला सुना देंगे। तो क्या हुआ, इंस्पेक्टर मैं हूँ तो फैसला भी मैं ही करूंगा। इंस्पेक्टर का काम नहीं होता फैसला करना जज का काम होता है। तो क्या हुआ, मैं आपको अरेस्ट कर दूंगा। फिर ऐसे कैसे अरेस्ट करेंगे आप? अरेस्ट करने के लिए ऐसे अरेस्ट किया जाता है, हथकड़ी लगाई जाती है। देखिए, आप मुझे बात बात में कैंची में मत पकड़िए, मैं कैसे भी अरेस्ट कर दूंगा आपको। तुम्हारा साइज ही ऐसा है, दिल करता है कैंची से क्या चिमटे से पकड़ के तुम्हारे घर के बाहर फेंक दूं। अरे उठा के लेके जाऊंगा मैं तुम्हें अरेस्ट करके। उठाने के लिए ताकत चाहिए, पराठे खा के आए हो घर पे। वेरी गुड वेरी गुड। यकीन मानिए शर्मा सर, मैं शरारती बंदर को लेक्चर दे देकर पका पका कर उसे पढ़ाई करने पे मजबूर कर ही दूंगा, है ना सनी? हाँ हाँ क्या? हाँ गार्डियन। करेक्ट। वैसे मैं हाँ सर से भी खुश होता। वाह रोहन, ये देख के अच्छा लगा कि तुम सनी जैसे तूफान को भी काबू में रखते हो। शर्मा सर, आखिर गार्डियंस होते किस लिए है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मुझे अब चलना चाहिए। वैसे रोहन, तुम आजकल कर क्या रहे हो? फिलहाल तो मैं फुस्की केटरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, लेकिन स्कूल के बाद पूरा 1 साल मैंने फ्रांस में बिताया। अजीब बात है, इतना दिन वहां रह के भी तुम उन लोगों जैसे बात नहीं करते। अजीब तो है। हाँ, और एक बात, मुझे एक फॉर्म पे तुम्हारी साइन चाहिए, ये कंफर्म करने के लिए कि मैंने यहाँ होम विजिट किया है। वो क्या है ना कि स्कूल में बताना पड़ता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। ओहो, लगता है फॉर्म मैं गाड़ी में ही भूल गया। कोई बात नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ। नो प्रॉब्लम शर्मा सर, टेक योर टाइम। वाह सनी, ये मीटिंग तो कमाल की गई नहीं? खा कमाल। आप उस फॉर्म पे साइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका साइन उस साइन से मैच नहीं करेगा जो मैं आपके लिए साइन करता आया हूँ। जी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कमे तेलुगु। अब पता चला कैंची क्या होता है। छोड़ छोड़ मुझे बड़े चुचुंदर। पहले मेरी हथकड़ी खोल, छोड़े चुचुंदर। नहीं छोड़ूंगा चुचुंदर। आप दोनों चुचुंदर क्या कर रहे हो? अरे ये एक इंस्पेक्टर पे हाथ उठा रहा है। अरे हाथ कैसे उठा सकता हूँ? हाथ तो बने हुए मेरे। अरे तो टांग तो उठा रहा है ना, मैं तुम्हें अरेस्ट कर दूंगा। क्या हुआ माँ? ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन अपने पापा को छोड़ा। पापा, पापा रे बाबा, ये सब क्या हो रहा है? कामनी तुम बीच में मत पड़ो।
हिमानी तू मेरे मुंह मत लग। तुम लोग शोर मचाना बंद करो। रोली आंटी अब अपने काम से काम रखे। तुम मुझ पे हुक्म नहीं चला सकती। जू इज नॉट मेरी बॉस, जस्ट क्या रोली आंटी ने अभी अभी यू इज नॉट मेरी बॉस कहा? हाँ, उस दिन कुकी ने भी मुझसे यही कहा, उस दिन निकी ने भी मुझसे यही कहा। ये तो बड़ा क्रॉस कनेक्शन है। अरे तुम अभी भी मेरा गला घोट रहे हो। सॉरी। प्रॉब्लम कुकी में नहीं है, प्रॉब्लम निकी में नहीं है, प्रॉब्लम रोली आंटी में है। सॉरी हाँ कामनी। मेरी तरफ से भी सॉरी हिमानी। मेरी तरफ से भी सॉरी इन एडवांस। मतलब इस हथकड़ी की चाबी कहाँ है मुझे पता नहीं। क्या जोक है अंकल? नहीं सच में। वो आने वाले, तू तैयार है ना सनी? लो जी, मैं वापस आ गया। ओ हेलो शर्मा सर, आइए आइए। अरे सनी कहाँ है? सनी अपने दोस्त के वहां गया है, ऊपर वाले माले में जो रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये रहा फॉर्म और ये रहा पेन। थैंक यू शर्मा सर। अब मैं इस पेन को अपने बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ में लूंगा। हाँ, साइन करने के लिए। रोहन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पता नहीं। अब हम इस फॉर्म को साइन करेंगे, ठीक है? थोड़ा लेफ्ट में। हाँ। टेबल के ऊपर नहीं, पेपर के ऊपर। हाँ। साइन बहुत डिफिकल्ट है। हाँ? अब मैं इस पेन को ये हाथ से आपके हाथ में दूंगा। ओके, थैंक यू रोहन। नो प्रॉब्लम शर्मा सर। चलता हूँ। अब शर्मा सर, मैं आपसे हाथ मिलाने वाला हूँ। थोड़ा आगे। शर्मा सर, एक्चुअली फ्रांस में रहकर है ना, मैं अपने तौर तरीके भूल गया हूँ, इसलिए अब मैं आपको नमस्ते करने वाला हूँ। नमस्ते। अच्छा। ओके, नमस्ते। हाँ? ओ, और एक बात। अब क्या है शर्मा सर? सनी, तुम्हें लिफ्ट चाहिए? मैं तुम्हारे ही घर जा रहा हूँ तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने। तो निकी, आखिर सनी को मम्मी पापा से सजा मिल ही गई। माँ, इस सजा वाली चेयर की कोई एज लिमिट होनी चाहिए ना? मैं 15 साल का हो चुका हूँ। अपने गार्डियन से कंप्लेंट करो। वैसे इस घर में एक और इंसान है जिसे बिना कुछ किए ही सजा मिल रही है। ये वाली भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है। पापा पिछले 6 घंटे से इसी बेंच से ऐसे बंधे हुए हैं। अवतार, क्या हम छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं? मुझे बाथरूम जाना है। मुझे भी करण, मुझे भी। हाँ। अरे देवा, अब फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। पापा को बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी। चलो चलो निकी, बहुत हो गई टीवी, अब सोने जाओ। How are you daring to बंद करो my TV? क्या कहा तुमने? मैं मेरा one and only most favorite show सुपर सब्जी देख रही थी। रोहन बेटा, क्या तुम निकी के साथ खेलने पीछे वाले आंगन में गए थे? हाँ, क्यों? क्योंकि जब भी निकी वहाँ जाती है, रोली आंटी की तरह बातें करती है। क्या कोई गिविंग टू मी माय फ्रूट जूस? देखा? अब टेंशन मत लो, हम तो बस थोड़ी देर के लिए गार्डन में गए थे, उसके बाद हम कामनी आंटी के यहाँ गए थे, है ना निकी? बाबा रे बाबा, कितना मजा है मुझे वहाँ।
पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।